कनाडा से सीरियस एलिगेशंस, उंगली उठी भारत पर। कनाडा के मीडिया में एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। कनाडा के मीडिया में एक रिपोर्ट ने तो स्टॉर्म ला दिया है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। कनाडा का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जानकारी थी। कनाडा का दावा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जानकारी थी। यह आरोप बेहद गंभीर है और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकते हैं। यह रिपोर्ट सामने आते ही इंडिया और कनाडा के रिश्तों में भूचाल आ गया है। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ सकते हैं। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को बकवास करार दिया है। उनका कहना है कि कनाडा के पास इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत का कहना है कि कनाडा के पास इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। यह मामला दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन का नया मोर्चा बन गया है। यह मामला दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन का नया मोर्चा बन गया है। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ सकते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को लेकर सीरियसनेस दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस मामले में क्रेडिबल जानकारी है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि वह इस मामले की पूरी जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर का दावा, गृह मंत्री पर लगे आरोप। यह आरोप देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा के एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने भी इस मामले में शॉकिंग दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस साजिश में शामिल थे। यह जानकारी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से मिली है। यह दावा बेहद सीरियस है और इससे भारत में हंगामा मच गया है। संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। वे इस मामले की थरो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इस मामले में जवाब देना होगा। सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश है। सरकार का कहना है कि ये आरोप निराधार और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें। भारत का प्रचंड विरोध, बकवास करार। भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह से निराधार बताया। भारत ने कनाडा के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर गहरी असहमति है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये आरोप बेसलेस और रिडिकुलस हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं है और यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं। कनाडा सरकार को ऐसे आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। इस तरह के आरोप दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कनाडा आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहा है। यह रवैया न केवल अनुचित है बल्कि खतरनाक भी है। एक तरफ वह भारत पर आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। यह दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। भारत का कहना है कि कनाडा के पास इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस तरह के आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने कनाडा से मांग की है कि वह इस मामले में ठोस सबूत पेश करे। बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों में दरार का खतरा, भारत कनाडा संबंधों पर आंच। कनाडा के इन आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार आने का खतरा पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद हैं। खालिस्तान सपोर्टर्स की एक्टिविटीज को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन बना रहता है। कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर्स की एक बड़ी आबादी है और वे आए दिन भारत विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। इस मामले के बाद अब दोनों देशों के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ सकता है। भारत ने कनाडा से कहा है कि वह इस मामले को सीरियसली ले और अपने आरोपों पर दोबारा विचार करे। पुख्ता सबूतों का अभाव, महज आरोप, आधारहीन दावे। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट में जिन आरोपों का जिक्र है
उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट में सिर्फ कुछ अननोन सोर्सेज के हवाले से दावे किए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस लगाने के लिए पुख्ता सबूतों का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कनाडा सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा सबूत पब्लिक नहीं किया है जिससे उसके दावों की पुष्टि हो सके। कई जानकारों का मानना है कि कनाडा सरकार अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर भारत पर इस तरह के बेसलेस आरोप लगा रही है। भारत का पक्ष निराधार और प्रेरित, विदेश मंत्रालय का जवाब। भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा सरकार को ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देने से बचना चाहिए। भारत का कहना है कि वह एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ कानून का राज्य है। भारत सरकार किसी भी तरह की हिंसा या आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। भारत ने यह भी कहा है कि वह कनाडा सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कनाडा को अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने होंगे। डिप्लोमेटिक चुनौती, आगे का रास्ता। कनाडा के आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों के सामने एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती खड़ी हो गई है। दोनों देशों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। भारत को चाहिए कि वह कनाडा के साथ अपने रिश्तों को लेकर संयम और धैर्य बनाए रखे। साथ ही भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी बात मजबूती से रखनी होगी और कनाडा के बेसलेस आरोपों का पर्दाफाश करना होगा। कनाडा को भी समझना होगा कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के सीरियस एलिगेशंस लगाना उसके और भारत के रिश्तों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।